उल्टी गिनती शुरू हो गई है किसी की। अपमान तो हुआ है किसी का एक बार। कोई आप पर, आपके घर पर निगरानी रख रहा है, सावधान। चालाकी दिखा रहा है वो आपके साथ। इग्नोर करो उसे, सिर्फ इग्नोर करो और कुछ नहीं, उलझना नहीं है। वो तुम्हें झुकाना चाहता है, उसकी मंशा सही नहीं है। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज। देखते हैं यूनिवर्स आज क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपको। कौन सा सच आने वाला है आंखों के सामने, क्या है जो आज आप जानेंगे स्वयं अपने ही बारे में। ऑलराइट, माँ आदि शक्ति दुर्गा भवानी की कृपा बरसे आप पर, आपके परिवार पर। हनुमान जी महाराज की कृपा बरसे आप पर, आपकी फैमिली पर। आई होप आप सब स्वस्थ हो, मस्त हो, सुखी हो, सुरक्षित हो। दुनिया भर का सुख मिले, संसार भर की खुशियाँ मिले, दौलत मिले, हर कामना पूरी हो आपकी। बहुत बहुत अच्छा जीवन मिले आपको, धन दौलत की बारिश हो। जो भी सकारात्मक इच्छा हो आपके मन में, वो परमात्मा अवश्य पूरी करे। इसी पॉजिटिव नोट्स के साथ चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ग्रीन कलर के साथ बुध की सबसे पहले एनर्जी कनेक्ट हुई है, जिसका भी जन्मदिन 5 तारीख, 14 तारीख या 23 तारीख है। बुध वाले जो भी लोग हैं मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए गणपति जी किनके इष्ट है, या कौन है जो नियमित रूप से गणपति जी की पूजा करते हैं। मुझे कमेंट में लिखिए, आपकी भी एनर्जी आ रही है। बच्चों की बैठने वाली कुर्सी, बच्चों के जो कार होते हैं प्लास्टिक वाले, जो गाड़ियाँ होते हैं, ये आ रही हैं आंखों के सामने। यानी कि बच्चे हैं किसी के घर में, और छोटी सी चेयर होती है ना जो बच्चे बैठते हैं, जहाँ जाते हैं उठा के लेके जाते हैं, ऐसी चेयर दिख रही है मुझे, गाड़ियाँ दिख रही है। बच्चों के खिलौने किसके घर में बिखरे हुए हैं, कमेंट में लिखिए। शुक्र की एनर्जी आ रही है इसके साथ। मेष राशि का भी जुड़ रहे हैं मुझसे इस वक्त, उनकी भी आ रही है। सिंह राशि भी जुड़ रहे हैं मुझसे इस वक्त, आ रही है। ए फॉर एप्पल वाला कैलेंडर किसी ने अपने घर में लगा रखा है, वो W फॉर वॉच है ना, Z फॉर ज़ेब्रा, ये वाला जो कैलेंडर होता है, अल्फ़ाबेट का जो कैलेंडर होता है, ये किसी ने अपने घर में लगा रखा है। यहाँ पर से भी एनर्जी आ रही है। चलिए, जिनसे रेजोनेट हो बताइए ज़रूर। फर्स्ट रीडिंग आ चुकी है यहाँ पे। उल्टी गिनती शुरू हो गई है किसी की। चलो, यहाँ से अच्छा हुआ। प्रारंभ होता है जब हम किसी चीज़ की अच्छी शुरुआत करते हैं ना, पॉजिटिव प्रारंभ करते हैं, तो एक तो ये यात्रा भी बहुत सुखद रहती है और इसका अंत भी बहुत सुखद होता है। लेकिन ठीक विपरीत, जब हम किसी खराब चीज़ को शुरू करते हैं, गलत चीज़ को शुरू करते हैं, तो फिर ये यात्रा भी बहुत गलत होती है, ख़राब होती है, और इसका अंत तो बेहद दुखद और ख़राब होता है। तो यहाँ पर भी कोई अपनी उल्टी गिनती शुरू कर दे। मनमानी करने से, अपनी मर्जी चलाने से ऐसा नहीं है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। वर्चस्व दिखाने से कुछ नहीं होता है। नेक कर्म करो, अच्छा करो, मत सोचो दूसरे के बारे में, है ना। महान बनने की ज़रूरत नहीं है, केवल अपने बारे में सोचो, अच्छा कर्म करो। ये भी बहुत अच्छी बात है, ये भी बहुत अच्छी बात है। अगर हम किसी का बुरा ना चाहें, अच्छा भी ना सोचें, परंतु अगर बुरा ना सोचे, यही बहुत बड़ा होगा हमारे जीवन में योगदान। यहाँ पर भी कोई है जो कूटनीति चल रहा था, कोई अपना वर्चस्व दिखा रहा था, एक अरसे से जिसने अपना साम्राज्य फैला रखा था। देखो, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है उसकी, और अब कोई नहीं बचा सकता आपको। आप गर्क की ओर जा रहे हो, आप कहते हैं ना, अर्श से फर्श की ओर जा रहे हो और जाते चले जाओगे। ये आपके कर्म का फल है। यूनिवर्स आपको दंड दे रही है। किसी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। आप में से कौन है जो आप देख रहे हैं किसी का पतन अपनी आंखों से, किसी को खत्म होते देख रहे हैं धीरे धीरे, उसके सारे पैसे खत्म हो जाएंगे, उसका अपमान होगा। वो जहाँ एक समय राजा था वहीं भिखारी बनेगा। उसके कर्म इतने खराब थे। कहते हैं ना, काले कर्मों की कमाई एक दिन तुम्हें ही खानी होगी। तो ये लो, खाने की तैयारी करो। यहाँ किसी का पतन होता हुआ दिख रहा है, किसी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जिनसे रेजोनेट हो कमेंट में लिख के बताइए ज़रूर उस इंसान का नाम जिसको जहाँ आपने पनपते देखा था वहीं अब खत्म होते देख रहे हो। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड ये कह रहा है, अपमान तो हुआ है एक बार किसी का। मित्रों, इस वक्त जिस पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, जिस पर्सन के बारे में मैं बात कर रही हूँ, आपकी एक बार लाइफ में इंसल्ट हुई है, और खूब बड़ी इंसल्ट हुई है, जिसको लाख भरपाई करने के बाद भी आप भूल नहीं पा रहे हो। आप भूल नहीं पा रहे हो। जीवन में बहुत तरक्की की आपने, बहुत सम्मान कमाया, बहुत मान कमाया, बहुत पैसा कमाया,
बहुत नए लोगों से जुड़े, आप जीवन में बहुत कुछ अच्छा क्यों ना किया हो, एक इंसल्ट हुई आपकी, एक अपमान हुआ आपका, मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, जिसको आप भूल नहीं पाते हो, जिसके सच से कहीं ना कहीं अभी भी आप डरते हो। अगर कोई इंसान उसका साक्षी है, कोई जानता है उस बारे में, तो आप उस इंसान से घबराते हो बात करने में कि उसको मालूम है उस चीज़ का, मतलब कुछ है जो आप नहीं चाहते किसी को मालूम चले। इंसल्ट हुई थी आपकी और मन अभी भी दुखता है आपका। मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगी, हमारा मान और हमारा अपमान हमारे हाथ में है, किसी इंसान के हाथ में नहीं है। हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि उसने मुझे ऐसा बोल दिया तो मेरी इंसल्ट हो गई। मेरी इज्जत इतनी सस्ती नहीं है कि किसी के शब्दों मात्र से कम हो जाए, किसी के शब्द से मेरी प्रशंसा हो जाए। मेरी प्रशंसा मेरे अच्छे कर्म से होगी और मैं नीचता का कर्म करूं अगर, तो यही तो सबसे बड़ा अपमान है। क्योंकि आए हैं जिस परमपिता परमेश्वर से, जो हमारे प्यारे प्रभु के पास से हम आए हैं, हमें केवल उनको हिसाब देना है, हमें केवल उनसे सर्टिफिकेट लेनी है। तो हमें कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि उनके पास जब हम जाएं तो लज्जा से हमारी आंखें झुक जाएं। हमें हर वो काम करें जो हम बिल्कुल आंखें उठाकर जब हमारे प्यारे प्रभु के पास हम जाएं तो हमें सर ना झुकाना पड़े। लोगों की क्या हैसियत है, हमारा मान बढ़ा दे कुछ मीठे शब्दों से और हमारा अपमान कर दे। अगर आपके जीवन में ऐसा कोई इंसल्टिंग मोमेंट आया है, जब आपको खराब लग गया है, उसको इग्नोर कीजिए, उसको हटाइए अपने जीवन से। उसके बाद न जाने आपने कितने अच्छे काम किए होंगे, कितने अच्छे काम किए होंगे, कितने लोगों को सुख मिला होगा आपकी वजह से, कितने लोगों को सहायता मिली होगी। आप उन सब बातों को भूल जाते हो और एक छोटा सा अपमान किए हो तो उसको याद कर रहे हो। आप अपनी एनर्जी खुद ही खराब कर रहे हो, आप अपनी लो वाइब्रेशन में खुद ही जा रहे हो। इसीलिए इस चीज़ को इग्नोर करो, भूल जाओ। बार बार वो अपमान आपको परेशान कर रहा है और आप खुद को अपमानित कर रहे हो, है ना। आज से, अभी से, इसी क्षण से इस रीडिंग को अगर आप सुन रहे हो, हमें जिनसे सर्टिफिकेट चाहिए वो हमारे प्यारे प्रभु हैं, जहाँ से हम आए हैं और जहाँ हमें जाना है। यहाँ तो सब बेगाने हैं, जैसे हम आए हैं वैसे वो आया है। हमारा कोई हक नहीं है किसी को इंसल्ट करने की, तो किसी के पास भी ये अधिकार नहीं है कि हमें अपमानित कर दे, है ना। रिलैक्स रहिए, गहरी लंबी सांस लीजिए, अच्छे कर्म कीजिए। हम जहाँ से आए हैं वहाँ आंखें उठाकर जाएंगे, मुस्कुराते हुए जाएंगे। हमें कर्म अच्छा करना है। ऑलराइट, जिनसे रेजोनेट हो कमेंट में लिखिए ज़रूर। आज से हल्का महसूस कीजिए, भूल जाइए सब चीज़। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड ये कह रहा है कोई आपकी घर की निगरानी कर रहा है, लेकिन ये इस रीडिंग को मैं इस तरह से आपको बताऊंगी कि कोई आप पर या आपके घर पर नज़र रख रहा है। मनसा सही नहीं है, क्योंकि मनसा जब सही है, कोई आपके घर को देख रहा है, तब जो एनर्जी आती है वो एनर्जी नहीं है। इस वक्त मित्रों, जिस पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, कोई तो है जो दूर से ही सही, परंतु आप पर या आपके घर पर। अब जब घर वर्ड आता है तो खतरा बढ़ जाता है। अगर कोई आपकी निगरानी कर रहा है, आपकी जासूसी कर रहा है, आपका कोई पीछा कर रहा है, तो समझो आपके व्यक्तिगत जीवन में उसका कुछ योगदान है। वो चाहता है ये जानना कि आप कहाँ जाते हो, क्या करते हो, किससे मिलती हो, है ना। लेकिन यहाँ अगर कोई आपके घर पर नज़र रख रहा है तो फिर मामला प्रॉपर्टी का हो सकता है, हिस्सेदारी का हो सकता है, बेईमानी का हो सकता है, वसीयत का हो सकता है, या आपके पूरे परिवार को टारगेट किया जा सकता है। घर है ये, कोई आपके घर पर लगातार नज़र रख रहा है। कौन आ रहा है आपके घर में, कौन जा रहा है आपके घर से, क्या समस्या है आपके घर में, अभी किस बात की खुशी मनाई जा रही है, क्या तकलीफ है आपके घर में। कोई है जो लगातार साइलेंटली आपके घर में होने वाली गतिविधियों पर नज़र रख रहा है, और ये चीज़ ठीक नहीं है, ये चीज़ ठीक नहीं है। मनसा जब किसी का पता ना चले और सामने वाला बहुत साइलेंट हो तो चीज़ें खतरनाक हो सकती हैं। सबसे पहले एक काम कीजिए, किसी भी अजनबी के लिए, गैर के लिए, टाइम पास लोगों के लिए, चाहे लड़कियां हैं वो लड़के हो, टाइम पास लोगों के लिए अपने घर का दरवाज़ा बंद कीजिए। यूं ही आ गए, बातें कर रहे हो, बातों में न जाने मेरे घर के कौन से राज को ले रहे हो, और यहाँ से निकल कर न जाने कहाँ जा रहे हो और किस किस को बता रहे हो। बाद में ये छोटी छोटी सी आदतें घातक साबित होती हैं। हमें पता ही नहीं चलता, हमारे घर का भेदी रोज़ दरवाज़ा खटखटा कर आता है, चाय पीकर जाता है ना। नहीं, बंद करो, बाहर से किसी भी लोगों को यूं ही अपने घर आने मत दो, अपने घर की बातें बताओ मत। कौन है पता नहीं जो आप पर या आपके घर पर लगातार नज़र रख रहा है ना। जिनसे रेजोनेट हो कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। और अब दुनिया सच में ख़राब हो गई है शायद, जितनी नज़र आती है उससे ज़्यादा कपट है दुनिया में, संसार में। इसीलिए थोड़ा सा सेपरेट रहो, थोड़ा सा चुप रहो। ओके,
चालाकी दिखा रहा है वो आपके साथ। किसी की बातों में मत आओ। इस वक्त कोई है जो आपको अपनी बातों में उलझा रहा है, आपको मैनिपुलेट कर रहा है। ये वर्ड सबसे अच्छा होगा, मैनिपुलेट कर रहा है। आप जिस सत्य को अपनी आंखों से देख रहे हो, कोई आपके कानों में उसी सत्य को इस तरीके से तोड़ मोड़ कर बता रहा है कि आपको सत्य भी झूठ नज़र आ रहा है, झूठ भी बहुत सुंदर और अच्छा और सत्य नज़र आ रहा है। उसकी बातों में मत आओ। बहुत चालाकी दिखा रहा है वो, बहुत चालाकी दिखा रहा है कोई आपके जीवन में। ये महिला हो सकती है, ये पुरुष हो सकता है। कभी कभी न्यूली मैरिड लड़कियां आती हैं हमारे घर में विदा होकर, सारा घर संसार कितना सुंदर समेटा हुआ था, बहुत सारे परिवार के सदस्य मिलकर रहते थे, घर का कोई राज बाहर नहीं जाता था, और एक कपटपूर्ण लड़की आती है घर में, मीठा मीठा बोलकर उसी घर को 3-4 भागों में बांट देती है। घर में ग्रुपबाजी होने लगती है। इसकी बातें उसको बताना, उसको इसके लिए मैनिपुलेट कर देना, यहाँ की बातें अपने मायके में फ़ोन करके बोल देना, अपने पति के कान में कुछ गलत बातें डालना, अन्य किसी सदस्य को अपने पक्ष में करना, इसकी वजह से दूसरे के विपक्ष में कर देना। यहाँ पर भी कुछ इस तरह हो रहा है कि कोई एक इंसान बहुत चालाकी दिखा रहा है, बहुत चालाकी दिखा रहा है। देखो, अगर वो चालाकी दिखा रहा है आपके जीवन में तो ये उसकी गुणवत्ता है, ये उसका गुण है कि वो आपके जीवन में चालाकी दिखाकर सब कुछ नष्ट कर रहा है। लेकिन अगर आप बेवकूफ़ बन रहे हैं तो ये आपकी बेवकूफ़ी है। बहुत सावधान रहें, बहुत सतर्क रहें। कोई मीठा मीठा बोलकर अगर हमें बहुत ज़्यादा अपनापन दिखा रहा है तो आपको समय से पहले समझ जाना चाहिए कि आखिर इतनी मिठास क्यों बरस रही है। सामने वाला इतनी चालाकी दिखा रहा है, यानी उसकी मनसा ठीक नहीं है। बहुत सावधान रहें, सतर्क रहें, अपने घर को बचाएं, अपने परिवार को बचाएं। जिनसे रेजोनेट हो कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। इग्नोर करो उसे। देखो, यूनिवर्स की ओर से बहुत पावरफुल मैसेज आया है आपके लिए। यस के सिंबल के साथ आपके लिए आया है। शायद कोई परिस्थिति हो सकती है आपके जीवन में, कोई इंसान हो सकता है, कोई महिला या पुरुष हो सकता है, कोई ऐसी बात हो सकती है जो विचलित कर रही है आपको, कोई ऐसा शख्स जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, कोई ऐसी परिस्थिति जिससे आप निकलना चाह रहे हैं, निकल नहीं पा रहे हैं। यूनिवर्स की ओर से आपको एक सिग्नल आया है, इग्नोर करो। क्योंकि इग्नोर करने के अलावा हम लड़ नहीं सकते। हम समय से, हालात से, परिस्थितियों से लड़ नहीं सकते। हम सामने वाले इंसान से नहीं सकेंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं सामने वाला हमसे कमज़ोर हो। वो हर चीज़ में अगर हमसे श्रेष्ठ है, ताकतवर है, पैसे से और सब चीज़ शक्तियों से, तो हम उससे नहीं सकेंगे। लेकिन अगर हम उसे इग्नोर करना सीख गए तो फिर सामने वाला देखता रह जाएगा कि मैं इतना कुछ कर रहा हूँ इसके जीवन में और ये कुछ रिस्पॉन्स नहीं है, मुझे इग्नोर कर रहा है, यानी कि मेरी कोई वैल्यू ही नहीं इसकी नज़र में। वो छोड़ देगा, वो छोड़ देगा आपको, वो आपसे लड़ना ही छोड़ देगा, वो थक जाएगा आपको परेशान करते करते और फिर अपने घर चला जाएगा। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि इस समय जिस परिस्थिति से आप गुजर रहे हो, जिस इंसान का सामना आप कर रहे हो, जो मामला आपको परेशान कर रहा है, बस उसको इग्नोर करो। और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। जिनसे रेजोनेट हो कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। और सच कहते हैं, इग्नोर करने में बहुत शक्ति है, करके तो देखो। वो तुम्हें झुकाना चाहता है। नेक्स्ट डाउनलोड और लास्ट डाउनलोड ये कह रहा है उसकी मनसा कुछ और नहीं है, बस वो तुम्हें झुकाना चाहता है। मतलब यहाँ ईगो सेटिस्फैक्शन वाला मामला हो गया, वर्चस्व की लड़ाई है। कोई जो आपको सिर्फ नीचा गिराना चाहता है, झुकाना चाहता है, और कोई मनसा नहीं है उसकी, वो आपकी से कोई दुश्मनी नहीं है उसकी। बस वो नहीं चाहता है कि आप उससे ज़्यादा तरक्की करें, आप उससे आगे बढ़ जाए। मैं बताऊँ, ये भाई भाई में ज़्यादा होता है, बहनों में भी होता होगा, बट मित्रों में भी होता होगा। लेकिन एक बड़ा भाई अगर ज़्यादा सक्सेस हो रहा है, छोटा उससे ज़्यादा निकल रहा, तो बड़ा चाहेगा हमेशा ये ज़्यादा ना निकले। कभी कभी भी बीच वाले भाई चाहेंगे कि मेरे दोनों भाई बड़े और छोटे मुझसे पीछे हो, मैं आगे निकल जाऊं। और बस किसी तरह वो फैमिली के अन्य लोगों को मैनिपुलेट करके आपको किसी ना किसी तरह से, किसी ना किसी मामला में झुकाना चाहता है। दो फ्रेंड में भी ऐसा होता है, एक दोनों साथ पढ़ाई शुरू किए हो, साथ काम कर रहे हो, अगर एक बहुत ज़्यादा तरक्की करने लगता है तो दूसरे को बर्दाश्त नहीं होता। यहाँ पर भी कोई ऐसा मामला है कि केवल मामला वर्चस्व का है, मान का है, और कुछ नहीं। दुश्मनी बोलकर कुछ नहीं है। अगर आप झुके रहते हो उसके सामने, कम रहते हो, हमेशा उसके पीछे रहते हो, तो वो बहुत प्रसन्न रहेगा, आपकी मदद भी करेगा, आपको पैसे भी दे देगा, आपकी हेल्प भी कर देगा। लेकिन अगर आप आगे निकलने लगोगे, अपने हक की बात करने लगोगे, तो उसको चिढ़न हो जाएगी। कुछ ऐसा मामला कि सामने वाला केवल और केवल आपको झुकाना चाहता है। जिनसे रेजोनेट हो कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी।
जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। परमात्मा ने आपको बेहद खूबसूरत बनाया है। आप यूनिवर्स की एक अद्भुत, एक दिव्य रचना है। हमेशा इस बात का स्मरण रहे। लव यू ऑल माई फैमिली। बाय बाय।